और ये समाजवाद वर्सेस नमाजवाद, और क्या देश में जितने समाजवादी हैं वो सब नमाजवादी हैं यानी मुस्लिम परस्त हैं, ये भी एक बड़ी बहस है। क्योंकि देश में सोशलिज्म की जो एक धारा चली, जो एक आर्थिक राजनीतिक विचार के तौर पर समाजवाद है, उसमें हमारे देश में बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने समाजवाद को लेकर समाजवाद की अलग जलाई। मोटे तौर पर समाजवाद का मतलब सामाजिक न्याय, सबको समानता, सबके लिए समान अवसर की बात कही जाती है। और अगर आर्थिक दृष्टि से देखा, आर्थिक सिद्धांत के तौर पर देखा जाए तो जो संसाधन है उस पर राज्य का व्यक्ति के मुकाबले, पूंजीपति के मुकाबले वो सरकार या राज्य के हाथ में वो संसाधन हो, इस तरह के का सिद्धांत है वो। मैं शुरू किया तो कई लोग थे और बचे अब कुछ ही लोग हैं। बहरहाल, आपका नाम क्या है? मैं सुधांशु भाई। सुधांशु जी, आप मुझे ये बताइए कि ये इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रमुख मुद्दा क्या चल रहा है? प्रमुख मुद्दा तो फिलहाल अभी जिस तरीके का इटावा में विवाद हुआ उसी को लेकर तरह तरह की बातें चल रही हैं, तो यही है फिलहाल तो टाइटल तो। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो सबसे बड़ा चल रहा है वो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार 5,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद करने जा रही है। जो मर्जर कर रही है। हाँ, मर्ज क्या, वो बंद ही करने जा रही है। मर्ज तो वो अपनी सुविधा के लिहाज से बोल दे रहे हैं। 5,000 स्कूल बंद होंगे, जिसके खिलाफ कल NSY ने यहाँ प्रदर्शन भी किया था। अच्छा। और तमाम शिक्षक संगठन भी जिसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जनता में यही सबसे बड़ी चर्चा है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि 50 से ज्यादा छात्र हैं जहां, उनको शिफ्ट करके दूसरे स्कूल में उस संसाधन का, लेकिन उसका बड़ा अभी आगे सामने आएगा जो ये फैसला किया गया है। और इसकी असली वजह क्या है, वो जो विद्यालय की जमीन है, वो जो कैंपस है, उसका क्या होगा, और ये जो स्कूल ट्रांसफर करके दूसरी जगह किए जा रहे हैं, वो छोटे बच्चे हैं प्राइमरी के, उनका क्या होगा। लेकिन प्रक्रिया तो बड़ी तेजी से चल रही है, मैंने देखा। दरअसल 29,000 स्कूल चिन्हित किए गए हैं। 5,000 करके वो धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, जिससे ताप पता चलता रहे कि जनता में इसको लेकर विरोध कितना। जैसे तालाब में कंकड़ फेंक, तो ये अभी पहला कंकड़ है। धीरे धीरे 29,000 की अभी लिस्ट वो तैयार की है, जहां 50 से कम नामांकन है। कोशिश ये है कि धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को खत्म कर दिया जाए। सवाल ये है, अभी जो आपने समाजवाद और इसकी बात है, कि दरअसल समाजवाद शब्द से नहीं, समाजवादी जो नीतियां हैं उन्हीं से भाजपा को चिढ़ है। भाजपा चाहती है कि स्कूल है, अस्पताल है या राशन, ये जो भी सरकार की जवाबदेही है उनसे मुक्त हो लिया जाए, वो सबसे खींच लिया जाए हाथ। केवल सरकार के हाथ में पुलिस और मिलिट्री रहे। देखिए, आर्थिक सिद्धांत के तौर पर जो 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, समाजवाद, साम्यवाद, हालांकि दोनों में अंतर है, और उसके बाद पूंजीवाद। एक ये मानता है कि कम से कम हस्तक्षेप राज्य का हो और ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पर्धा के माहौल से जनता को सेवा दी जाए। निजी हाथों में प्रतिस्पर्धा होगी तो ज्यादा सुविधाएं मिले। पूंजीवाद इस तरह की बात करता है। समाजवाद इस तरह की बात करता है कि जो समाज का गरीब तबका है उसके उन्नयन और उसके उत्थान के लिए सरकारों को काम करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि समाजवाद एक सिद्धांत के तौर पर तो है, लेकिन ये बीजेपी ने जो समाजवादी नमाजवादी कहा, वो सिर्फ समाजवादी अखिलेश यादव को या नीतीश कुमार भी समाजवादी हैं? नहीं, सोशलिस्ट और सेकुलर लीडर नीतीश कुमार भी हैं। देखिए, वो तो शामिल नीतीश भी होते हैं। उनको समाजवादी नीतियों से, उनको बेसिकली समाजवादी नीतियों से ही चिढ़ है। तो वो जो स्कूल अभी खत्म कर रहे हैं ना, बेसिक मामला यही है कि इसीलिए संविधान से भी समाजवाद शब्द हटाने की बात कर रहे हैं। उनको इस बात की चिढ़ है कि जनता, इसमें सबसे बड़ा लॉजिक ये दिया जा रहा है, इन स्कूलों पे सरकार का खर्चा जाया जा रहा है, यानी आप व्यापारी हो रहे हैं। सरकार बिजनेसमैन की तरह सोचेगी। सरकार का काम है, सरकार का उद्देश्य है कि गरीबों के बच्चे पढ़ें, वो जवाबदेही है, व्यापार नहीं है। हाँ। मैं आपको एक बात और बताऊं। ये ठीक है कि सरकारी स्कूलों का मर्जर या 50 से कम बच्चे हैं इसको उठा करके दूसरे स्कूल में डाल देना, ये एक पक्ष इसका ये है जो आप कह रहे हैं। दूसरा पक्ष ये भी है कि कोई भी प्राइमरी का टीचर 70,000, 60,000, 80,000 से कम तनख्वाह नहीं पाता है। और किसी भी प्राइवेट स्कूल में, किसी भी प्राइवेट कॉन्वेंट, जितने कॉन्वेंट है,
मैं जानता हूं प्राइवेट स्कूल में किसी भी टीचर की सैलरी 50,000 से ज्यादा नहीं है। और शिक्षा की गुणवत्ता के हिसाब से उस कॉन्वेंट स्कूलों में ये प्राइमरी स्कूल का टीचर भी अपने बेटे का बच्चों को उसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहा है जिसके टीचरों की तनख्वाह 50,000 से कम है। और ये 70,000, ये 80,000, ये 1 लाख रुपया प्राइमरी के टीचर जो पा रहे हैं, और मध्याह्न भोजन और तमाम चीजें, स्कूल यूनिफॉर्म, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं कि ये बस्ता, यूनिफॉर्म, भोजन और इसमें क्या गड़बड़ घोटाला हो रहा है प्रधान और इन सबको मिलके। एक पक्ष ये भी मानता है कि 4-4 मान लीजिए 70,000 एक प्राइमरी स्कूल का टीचर तनख्वाह पाता है, तो 4 लोग हैं, 280, वहां पे परिचारिकाएं जो है उनका मिला के 3 लाख रुपया गवर्नमेंट का तनख्वाह के तौर पे वहां जा रहा है। और पता चल रहा है कि स्टूडेंट 50 है, वो भी कागज पर 50 है, कक्षा में वो भी नहीं आते। ये भी 2 पक्ष हैं इसके, एक ही पक्ष नहीं। बस एक बात मैं कहूंगा, नवोदय विद्यालय भी सरकारी ही है, केंद्रीय विद्यालय भी सरकारी है, आर्मी स्कूल भी सरकारी है। नेता, ऑफिसर, सारे लोग आखिर क्यों वहां अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मारामारी करते हैं? वो भी सरकारी संस्थान है। फिर ऐसा क्या है कि प्राइमरी में नहीं पढ़ाना चाहते? एक बात ये, इसका मतलब सरकार की मंशा खुद नहीं है कि प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई हो, पढ़ाई न हो, विद्या बदनाम हो और फिर स्कूल बंद कर दिए जाए, ये मंशा है। केंद्रीय विद्यालय एक बता दीजिए जहां पढ़ाई न होती हो, जहां कोई सरकारी अधिकारी और नेता अपने बच्चों को न पढ़ाना चाहता हो। एक नवोदय बता दीजिए, एक आर्मी स्कूल बता दीजिए। वो तमाम कॉन्वेंट स्कूलों पे आज भी भारी है। आज भी सरकारी विश्वविद्यालय एमटी गलगोटिया पे भारी है, क्योंकि सरकार वहां चाहती है। और जब सरकार नहीं चाह रही तो विश्वविद्यालयों की भी वही स्थिति होने जा रही है। रही बात जिन ये विद्यालयों की आप बात कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और आर्मी स्कूल, इन तीनों का जो सिद्धांत है, पहली बात तो ये कि ये सरकार, केंद्र सरकार से संचालित होते हैं। दूसरी बात, केंद्रीय विद्यालय इंदिरा गांधी के जमाने में जब खुलना शुरू हुए तो उसके पीछे तर्क ये दिया गया कि ऑल इंडिया सर्विसेज में, अखिल भारतीय सेवा में जो लोग काम कर रहे हैं, जो देश के किसी भी कोने में ट्रांसफर होते हैं, तो उनके बच्चों के एडमिशन के लिए हर जगह कहीं सेशन आगे, कहीं पीछे, कहीं कुछ, हर बोर्ड के पैटर्न अलग अलग, महाराष्ट्र के अलग, बंगाल के अलग, यूपी के अलग, बिहार के, ये मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं। तो फिर ये एक विचार आया कि केंद्र सरकार का ट्रांसफर पूरे ऑल इंडिया लेवल पर होता है, तो उनके कर्मचारियों के बच्चे एक ही पाठ्यक्रम को फॉलो करें, और अगर बीच सेशन भी उनका ट्रांसफर हो जाए तो उन्हें परेशानी ना हो, इसके लिए केंद्रीय विद्यालय शुरू किए गए थे। राजीव गांधी ने जवाहर नवोदय विद्यालय शुरू किया। उसके पीछे तर्क ये था कि गांव के, ग्रामीण इलाकों के गरीब बच्चों को और बढ़िया सुविधा और आवासीय यानी हॉस्टल में रहकर वो अच्छी पढ़ाई कर सके, इसके लिए बहुत सारे जिले चिन्हित किए गए और जवाहर विद्यालय खोले गए। और ये जवाहर विद्यालय में एक खास बात ये भी है कि जिस जिले का जवाहर विद्यालय है उसी जिले का निवासी होना छात्र का जरूरी है, और उसको फंडिंग दी गई। और जहां तक आर्मी का है तो ये बात सच है कि फौज के, अगर मान लीजिए जम्मू कश्मीर के अखनूर में, पट्टन में या सोनमर्ग में फौज की यूनिट है और वहां पर फौजियों के परिवार के रहने की सुविधा अगर है अखनूर में या ऐसी जगहों पर, तो उनके भी पढ़ाई लिखाई का, उनके बच्चों का कैसा हो, ये व्यवस्था की गई है।